Welcome back to this channel Rise Up with Maths. My name is Rahim Samnani and we are doing 3.2a question number 1's 20th problem. Okay, so let's get started. The 20th question is x to the power 5 into root a square plus x square. Okay, so write the question as it is. Integration put करो, I लिखो और with respect to x. ओके अभी देखो यहाँ पर x टू द पावर 5 है तो अपन x टू द पावर 5 को ब्रेक करके लिख सकते हैं x टू द पावर 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं करेक्ट तो यहाँ पे मैंने लिखा x टू द पावर 4 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ओके इंटू डी एक्स ऑलराइट तो ये x टू द पावर 5 को अपन ने लिखे x टू द पावर 4 इंटू एक्स ओके अभी देखो ये रूट के अंदर जो है ना उसको अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सो पुट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर ठीक है अभी तक क्या होता था नॉर्मली अपन टी सपोज करते थे टी सब्स्टिट्यूट करते थे राइट बट यहाँ पर अभी अपन टी स्क्वायर पुट करेंगे क्यों क्योंकि देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो टी स्क्वायर पुट करेंगे ना तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ओके सो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर यहाँ से आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लो तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ठीक है नीचे वाले पे थोड़ी देर से आता अभी आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो a जो है वो कांस्टेंट है तो a स्क्वायर भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0 x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू t स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2t विथ रिस्पेक्ट टू t ओके 2 कैंसिल सो x dx इक्वल्स टू t dt ओके तो यहाँ पर अपन x dx के जगह पे t dt लिख सकते हैं ओके और इसको अपन ने t स्क्वायर एज्यूम किए और अपने को एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ठीक है बट यहाँ पर एक्स टू द पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर ये है तो एक्स टू द पावर 4 क्या होगा इसका स्क्वायर तो टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर ओके सो अपना नया इंटीग्रेशन होगा आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 के बदले आप लिखो टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर सो टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आपने टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किए तो रूट अंडर टी स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स क्या है अपने को टी डी टी ओके सो ये टी विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑलराइट नाउ यहाँ पर ना आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ सो टी स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा टी टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4 ओके अभी यहाँ पर आप अच्छे से ध्यान दो ये देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर खाली टी बचेगा ठीक है यहाँ पर टी बचा और यहाँ पे ऑलरेडी एक टी है सो टी इंटू टी हो जाएगा टी स्क्वायर ओके सो टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी ओके अब ये टी स्क्वायर को आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो सबसे तो ये हो जाएगा टी टू द पावर 6 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा टी टू द पावर 6 ओके माइनस 2a स्क्वायर टी टू द पावर 4 हो जाएगा प्लस a टू द पावर 4 इंटू टी स्क्वायर ओके विथ रिस्पेक्ट टू t ओके अभी ना अपन इंटीग्रेशन अलग करते सबको इंटीग्रेशन देंगे और विथ रिस्पेक्ट टू t भी करेंगे तो ये हो जाएगा i इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 6 विथ रिस्पेक्ट टू t माइनस 2a स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो सो माइनस 2a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस a टू द पावर 4 को बाहर ले लो सो a टू द पावर 4 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t ओके ना अप्लाई द फॉर्मूला t टू द पावर 6 तो ये हो जाएगा t टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 सो डायरेक्टली अपन लिखते हैं t टू द पावर 7 अपॉन 7 माइनस 2a स्क्वायर एज इट इज ये हो जाएगा t टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस a टू द पावर 4 और ये हो जाएगा t टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस c ओके नाउ इट्स टाइम फॉर रीसब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यू देखो t की वैल्यू क्या है अपने को t की वैल्यू नहीं पता है t स्क्वायर की वैल्यू पता है करेक्ट तो t क्या हो जाएगा टी स्क्वायर ये है तो टी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है अब अपने को पता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 भी लिख सकते हैं करेक्ट तो अपन टी की वैल्यू पुट करेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 ओके और ये होल रेज टू पावर 7 एज इट इज माइनस 2a स्क्वायर 5 को भी आप बाहर ले लो टी की वैल्यू इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 okay a square plus x square whole to the power 1/2 whole to the power 5 okay plus a to the power 4 upon 3
t की वैल्यू इज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 3 प्लस c. ओके, नाउ ये 1/2 इंटू 7 हो जाएगा 7/2. ओके, ये 1/2 इंटू 5 हो जाएगा 5/2 और ये 1/2 इंटू 3 हो जाएगा 3/2. ठीक है, बाकी सब एज इट इज. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. Okay, I hope it is clear. All right, let us look at the 21st question. The 21st question is 5 minus 3x into 2 minus 3x whole to the power minus 1/2. Okay, question को as it is लिखो, integration with respect to x और यहाँ पर I दे दो. Okay, now I equals to integration of 5 minus 3x as it is. देखो ये raised to power minus 1/2 है, तो नीचे जाएगा तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा. ठीक है, बट रेज टू पावर पॉजिटिव 1/2 रहेगा. करेक्ट, अपने को पता है रेज टू पावर 1/2 रिया, तो उसको अपन रूट लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे 1/√2 माइनस 3x विथ रिस्पेक्ट टू x. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, अभी अपन देखो 2 माइनस 3x जो रूट के अंदर है ना, उसको अपन पुट करेंगे. उसको अपन क्या पुट करेंगे, टी स्क्वायर पुट करेंगे. क्यों टी स्क्वायर, इस ये आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि अपने को स्क्वायर रूट हटाना है. ओके, सो पुट 2 माइनस 3x इक्वल्स टू टी स्क्वायर. तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लो. 3x हो जाएगा, 3x इधर जाएगा, टी स्क्वायर इधर जाएगा, सो 2 माइनस टी स्क्वायर, तो x हो जाएगा 2 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 3. ओके, अभी इसको आप डिफ्रेंशिएट करो. 2 कांस्टेंट है, माइनस 3x का माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू टी स्क्वायर का 2t विथ रिस्पेक्ट टू t. सो dx हो जाएगा 2t अपॉन माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू t. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dx. dx की वैल्यू आ गई अपने को. इसको अपन ने टी स्क्वायर एज्यूम किए और x की भी वैल्यू पता है. ठीक है, सो नया इंटीग्रेशन होगा अपना i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 3 एज इट इज. x है ना, x की वैल्यू आप लिखो 2 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 3. सो 2 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन रूट. देखो 2 माइनस 3x को अपन ने टी स्क्वायर एज्यूम किए, टी स्क्वायर सब्सटीट्यूट किए, तो हो जाएगा 1/√t स्क्वायर इंटू डी एक्स. डी एक्स क्या है अपने को, 2t अपॉन माइनस 3 इंटू विथ रिस्पेक्ट टू t. सो 2t अपॉन माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू t. ओके, नाउ ये 2 कैंसिल, सॉरी ये 3 कैंसिल. ओके, ये 3 कैंसिल. सो 5, ये ब्रैकेट को ओपन करो, 5 माइनस 2 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा. सो 1 अपॉन टी बचेगा, 1 अपॉन टी इंटू 2t विथ रिस्पेक्ट टू t अपॉन माइनस 3. ओके, यहाँ पर ना अपन टी भी कैंसिल कर देंगे. ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे माइनस 3 है, तो अपन ना -2/3 को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं. सो आई इक्वल्स टू -2/3 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 5 माइनस 2 इज 3, सो 3 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, टी कैंसिल हो गया, 2 अपॉन -3 बाहर ले लिए तो खाली dt बचेगा. सो इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t. अभी इंटीग्रेशन आप अलग करो. So -2/3 integration of 3 dt plus -2/3 integration of t square with respect to t. Okay, ये -2/3 एज इट इज, t को इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू t, t. करेक्ट, प्लस ये -2/3 एज इट इज, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज t to the power 3 अपॉन 3 प्लस c. ओके, ये 3 कैंसिल, तो ये -2 एज इट इज, t की वैल्यू क्या है, ठीक है, अपने को टी स्क्वायर की वैल्यू पता है 2 माइनस 3x, तो t क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3x. ठीक है, तो t की जगह पे आप लिखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3x माइनस 2 अपॉन ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा. देखो यहाँ पे अभी t टू द पावर 3 है, तो t की वैल्यू आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3x मत पुट करो, आप लिखो 2 माइनस 3x होल टू द पावर 1/2. ठीक है, तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3x, आप लिखो 2 माइनस 3x होल टू द पावर 1/3, सॉरी 1/2 होल टू द पावर 3 प्लस c. ओके, सो फाइनली अवर आंसर इज -2√2 माइनस 3x माइनस 2/9. ये 1/2 इंटू 3 हो जाएगा 3/2 प्लस c. Okay, so this is the final solution, final answer of 21st question. I hope it is clear. All right, let us look at the 22nd question.
7 plus 4x plus 5x square upon 2x plus 3 whole to the power 3 by 2. Question को as it is I equals to integration with respect to x. Okay. अभी देखो डिनोमिनेटर में 2x plus 3 whole to the power 3 by 2 है. ठीक है, इसको अपन स्क्वायर रूट ऑफ 2x plus 3 whole to the power 3 भी लिख सकते हैं. मतलब अपने को पता है, तो यहाँ पर अपन 2x plus 3 को सब्स्टिट्यूट करने वाला है. सो पुट 2x plus 3 इक्वल्स टू टी स्क्वायर. ठीक है, टी स्क्वायर क्यों? क्योंकि 3/2 है ना, तो 3/2 को अपन स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 होल टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसलिए अपन 2x प्लस 3 को टी स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. ओके, नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. x क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 3/2. इसको आप डिफ्रेंशिएट करो तो 2x का डेरिवेटिव इज 2. ओके, प्लस 3 का 0 विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 2t विथ रिस्पेक्ट टू t. 2 cancel, so dx equals to t with respect to t. Okay, now let's frame our new integration. I equals to integration of 7 plus 4. x की वैल्यू आप पुट करो t स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 5. x की वैल्यू ये है, तो x स्क्वायर क्या होगा? t स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर. ओके, इंटू dx क्या आया अपने को? t इंटू डी टी. सो t इंटू डी टी अपॉन देखो 2x प्लस 3 को आपने टी स्क्वायर एज्यूम किया, राइट? तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2. सो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में. ओके, सो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में. और देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो ये 2 1s एंड 4 2s. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप देखो, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 7 प्लस ये 2 को आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2t स्क्वायर माइनस 6. 2t स्क्वायर माइनस 6 प्लस यहाँ पर देखो ये स्क्वायर है, करेक्ट? तो 2 स्क्वायर क्या होता है? 4. तो 4 बाहर आएगा तो 5/4 हो जाएगा. 5/4. और यहाँ पर आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो ये हो जाएगा t टू द पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9 इंटू टी इंटू डी टी एज इट इज अपॉन ये हो जाएगा t टू द पावर 3. ओके, अभी देखो यहाँ पर t है और यहाँ पर t क्यूब है, तो एक t कैंसिल कर सकते हैं, तो नीचे t स्क्वायर बचेगा. ठीक है, t स्क्वायर. ऑलराइट, अभी ये ब्रैकेट को ओपन करो तो 7 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 6, तो 2t स्क्वायर 7 माइनस 6 इज 1. सो 2t स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये 5/4 को आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5/4 t टू द पावर 4 माइनस देखो 5/4 इंटू माइनस 6 है, तो ये 4 2s एंड 6 3s, तो 3 5s 15/2. ओके, सो 15/2 t स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 45/4. ओके, 5 9s 45 अपॉन यहाँ पर 4 है, देखो मैंने बाय मिस्टेकली 9 लिख दिया बट इट इज 4. ओके, सो ये 4 है, 4 अपॉन नीचे टी स्क्वायर बचेगा. ऑलराइट, अभी अपन क्या करते हैं, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर वाले को ऐड सब्सट्रैक्ट करो. देखो 2t स्क्वायर माइनस 15/2 टी स्क्वायर, तो 2 एलसीएम, तो 4 माइनस 15, तो ये माइनस 11/2 टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 5/4 टी टू द पावर 4 एज इट इज प्लस देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 45/4 है. ओके, सो 4 एलसीएम, तो 4 इधर जाएगा, 4 प्लस 45 49/4 अपॉन टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी. ओके, अभी ना अपन जो डिनोमिनेटर है ये सबको देंगे और इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे. सो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 11/2 इंटू टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5/4 टी टू द पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी प्लस ये 49 को इंटीग्रेशन के बाहर ले लिए, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी. ओके, अभी देखो ये टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 11/2 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी इज टी, सो माइनस 11/2 विथ माइनस 11/2 टी प्लस यहाँ पर आप 5/4 बाहर ले लो, 5/4 बाहर, देखो यहाँ पे टी स्क्वायर है, टी टू द पावर 4 है, तो ये कट होगा, ऊपर टी स्क्वायर बचेगा. सो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज टी क्यूब अपॉन 3. ओके, टी टू द पावर 3/3 प्लस ये 49/4 बाहर, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 टी स्क्वायर है, इसका कैलकुलेशन मैंने इधर किया,
टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर -2, तो उसका इंटीग्रेशन होगा टी टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, सो दैट इज टी टू द पावर -1 अपॉन -1। तो इसको अपन -1 अपॉन टी लिख सकते हैं। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर होगा -1 अपॉन टी प्लस सी। नाउ फाइनल स्टेप, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू। टी की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर की 2x + 3 है, तो टी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 3, सो -11/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 3 प्लस ये 5 अपॉन 4 इंटू 3 इज 12, सो 5 अपॉन 12। देखो यहाँ पे टी क्यूब है, तो आप टी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 3 मत पुट करो, 2x + 3 होल टू द पावर 1/2 पुट करो। ठीक है, सो 2x + 3 होल टू द पावर 1/2 इंटू 3 करेंगे तो आपको 3/2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली कर लिया माइनस, ठीक है, ये प्लस साइन था, ये माइनस इधर आएगा तो -49/4, टी के जगह पे आप लिखो स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 3 प्लस सी। Okay, so this is our final solution, final answer of 22nd question. Okay, let us look at the 23rd question. X square upon root 9 minus x to the power 6. Question as it is, I equals to integration of with respect to x. Okay, अभी अपन I equals to integration of x square upon root 9 minus x to the power 6 को अपन x cube whole square लिख सकते हैं, राइट? तो इसको अपन लिखेंगे एक्स क्यूब होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अभी आप एक्स स्क्वायर को पुट करो टी, ठीक है, एक्स स्क्वायर को आप टी पुट करो। ठीक है, सो अपने को देखो एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ सकता, ठीक है, सो न्यूमरेटर आ जाएगा। तो एक्स क्यूब को आप टी पुट करो तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ से, क्यूबिक रूट ऑफ टी, करेक्ट। अभी आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू टी, सो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा dt अपॉन 3। ओके, मतलब न्यूमरेटर आ गया अपने को, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पे अपन dt अपॉन 3 लिख सकते हैं। तो नया इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर 9 माइनस, ये रूट अंडर 9 माइनस एज इट इज रहेगा, एक्स क्यूब को अपन ने टी लिए तो ये टी स्क्वायर इंटू न्यूमरेटर क्या है पूरा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको अपन डी टी अपॉन 3 लिख सकते हैं, तो डी टी अपॉन 3। ओके ना, 1/3 को इंटीग्रेशन के बाहर ले लो तो यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट, देखो 9 को अपन 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, करेक्ट, तो रूट 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी। देखो अभी ना एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। ठीक है, मेरे को पता है ये वाला फॉर्मूला अभी तक आपने नहीं पढ़े, ये एक्चुअल में ये फॉर्मूला सामने आने वाला है अपने को, ठीक है, बट ये वाले प्रॉब्लम में अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सामने आने वाला है ये। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। देखो यहाँ पर भी वही फॉर्म में है, 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी है, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पर x अपॉन ए था तो यहाँ पर हो जाएगा t अपॉन 3। ओके, साइन इनवर्स ऑफ t अपॉन 3 प्लस सी, आपने ये फॉर्मूला यूज किए, ऑलराइट। नाउ t की वैल्यू क्या है x क्यूब, सो रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू 1 अपॉन 3 साइन इनवर्स ऑफ x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, so this is our final answer. Okay, I hope it is clear. All right, let us look at the 24th question. 1 upon x into x cube minus 1, I equals to integration, a question as it is with respect to x. ठीक है, अभी अपन क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ना एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अभी अपन एक्स क्यूब माइनस 1 को टी पुट करेंगे। ओके, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू टी, तो यहाँ से आप एक्स क्यूब की वैल्यू निकालो, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा टी प्लस 1, करेक्ट, इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू टी का dt, करेक्ट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू dt बाई 3। ठीक है, तो देखो अपने को न्यूमरेटर आ गया एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया dt बाई 3। ओके, सो अपना नया इंटीग्रेशन हो जाएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर को आप छोड़ दो 1 अपॉन,
देखो एक्स क्यूब की वैल्यू अपन ने फाइंड किए थे t+3, तो t+3 लिखो इंटू एक्स क्यूब -1 को अपन ने t एज्यूम किए, तो ये हो जाएगा 1/t+1 इंटू टी इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आई, ओके, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आई, dt/3, सो ये dt/3, ठीक है। 1/3 को इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, सो इंटीग्रेशन ऑफ यस, अभी न्यूमरेटर में देखो खाली 1 है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इसको ना डिनोमिनेटर के जैसा बनाते हैं, तो इसमें अपन t ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा t+1 माइनस टी, ओके, t को अपन ने ऐड किए और सब्सट्रैक्ट किए अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर आप दोनों को भी दे दो और इंटीग्रेशन अलग करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 को साइड में रखो अभी, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t+1 अपॉन t+1 इंटू टी विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन t+1 इंटू टी विद रिस्पेक्ट टू टी, ओके। अभी देखो ये t+1 कैंसिल और यहाँ पर t कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अभी 1/3 दोनों को भी दे दो, सो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t विद रिस्पेक्ट टू t माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+1 विद रिस्पेक्ट टू t। देखो अपने को फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t होगा 1/3 इंटू log t, ओके, 1/3 इंटू log t माइनस 1/3 और ये हो जाएगा log ऑफ t+1 प्लस c, ठीक है। t+1 है, t का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 से डिवाइड किए तो ये एज इट इज रहेगा, ओके। सो दिस इज नाउ रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू, t के जगह पे आप x क्यूब -1 पुट कर दो, सो 1/3 log ऑफ x क्यूब -1 माइनस 1/3 log ऑफ t+1 है, यहाँ पर t+1 की वैल्यू क्या है, t+1 की जगह पे x क्यूब लिख सकते हैं, सो log ऑफ x क्यूब प्लस c, ठीक है। दिस इज द मेन, दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आपको और प्रॉपर फॉर्म में लिखना है तो 1/3 log अलग ले लो, देखो यहाँ पर log है सब्सट्रैक्ट, तो ये ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन है ना, तो इसको अपन log ऑफ x क्यूब -1 अपॉन x क्यूब प्लस सी ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ 24th क्वेश्चन। All right, now let us finally do our 25th question. This is the final question of this question, okay, of the question number 1. So let's look at this, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा है, 1/x इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। क्वेश्चन को एज इट इज लिखो, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। अभी ये वाले केस में जब भी ऐसा रहा ना, तो log ऑफ log x को अपन पुट करेंगे, ठीक है। log ऑफ log x को अपन पुट करेंगे तो अपने को ये आएगा, ओके। log ऑफ log x को आप t पुट करो, डिफ्रेंशिएट करो, तो क्या होगा इसका, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/log x, या फिर x नहीं है log x है, तो log x का डेरिवेटिव इज 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू dt, ओके। तो ये हो जाएगा 1/x इंटू लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू dt, ठीक है। अभी मेन अपने इंटीग्रेशन में देखो 1/x इंटू लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये पूरे के बदले अपन dt लिख सकते हैं और इसको अपन ने t एज्यूम किए, तो नया इंटीग्रेशन होगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/log ऑफ log x को अपन ने t पुट किए, सो 1/t, और ये वाला जो पार्ट है पूरा 1/x इंटू लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको अपन dt लिख सकते हैं, तो dt, okay. Now we know integration of 1/t is log t plus c, resubstitute the value, t की value is log of log x, so log of t की जगह पे लिखेंगे log of log x plus c, so I equals to log of log x plus c. This is our final answer, okay. If you find this video helpful, please subscribe our channel, share it with your friend, and thank you so much for watching. Have a great day.